Welcome students. So our today's topic is relationship between zeros and quotient of a polynomial of class 10th chapter 2 polynomials exercise 2.2. Okay, so are you reinforced yourself? Okay, are you ready? Let's start. So as the name suggests, relationship between zeros and coefficients of a polynomial. We have previously studied four kinds of polynomials, that is on the basis of their degree. The polynomials are classified as linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial and biquadratic polynomial. और उसके ऊपर जितने भी डिग्री उससे ज़्यादा 4 डिग्री 4 से ज़्यादा के जितने भी पोलिनोमियल्स होते हैं उन्हें हम सिंपल पोलिनोमियल्स ही कहते हैं, ऑफ डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7 एंड डिग्री n. ओके, नाउ so mainly in this portion we will study the relationship between the zeros and coefficients of a quadratic polynomial. ठीक है, so first we will see linear polynomial. Okay, we know that linear polynomial is a polynomial whose degree is 1 and its standard form is ax plus b. Linear polynomial can be written as ax plus b. Now we have to find the zero of this polynomial. So if we have to find the zero of this polynomial, it is very simple. We will equate ax plus b to 0. हम x plus b को 0 से equate कर देंगे तो what I will get? I will get x is equal to minus b by a. X is equal to minus b by a. So this is the formula to find the zero of a linear polynomial. Okay, so this is about linear polynomial, but our main concern is a quadratic polynomial. क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.2 इट इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और आगे भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही पढ़ना पड़ेगा. सो नोट इट डाउन इफ यू वांट टू. नाउ वी विल स्टार्ट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. So relationship between zeros and coefficients. Quadratic polynomial. Okay बच्चों, we know that quadratic polynomial is a polynomial of degree 2. जिसकी डिग्री 2 होती हो उसे हम क्या बोलते हैं? quadratic polynomial. Now the standard form of a quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. ठीक है, this is the standard form of quadratic polynomial where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is constant term. Okay, a b c. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is the constant term. Now we have to find the relationship between zeros and coefficients of a polynomial. तो इस पोलिनोमियल के जो जीरोस हैं और इस पोलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है उनके बीच में एक रिलेशन होता है. वो रिलेशन हम यहाँ पर देखेंगे. अपन पहले मान लेते हैं, देखो इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे. तो अपन मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा, दिस इज अल्फा and this is beta. Okay, these two are Greek letters. ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, है ना? तो हम अज्यूम कर रहे हैं अभी लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px. ये जो हमारा पोलिनोमियल है px, इसके zeros है अल्फा एंड बीटा. नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस zeros एंड दिस कोएफिशिएंट? नाउ हमें अब इनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढनी है. ये ठीक है,
ये अल्फा बीटा और ये ए बी सी, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है हम वही देखेंगे। तो whenever we find the sum of the zeros, जब भी मैं अल्फा और बीटा को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट माइनस बी बाय ए। मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी, माइनस बी बाय ए के। ठीक है, माइनस बी बाय यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x upon coefficient of x square। जब मैं इन दोनों जीरोस को ऐड करूंगा तो मुझे उनका सम किसके बराबर मिलेगा, माइनस बी बाय। माइनस बी बाय मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और जब भी मैं अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करूंगा यानी इन दोनों के बीच का, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करूंगा, तो आई विल गेट सी बाय ए। मुझे मिलेगा सी बाय ए। सी इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x square। Okay, now whenever, जब भी मैं अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट फाइंड करूंगा, तो यही वैल्यू मुझे किसके बराबर मिलेगी, सी बाय यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस जो पॉलिनोमियल है, सो दिस इज द रिलेशनशिप। यही जो रिलेशनशिप है इसी को हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, इट विल बी मोर क्लियर बाय वन एग्जांपल। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो और इसको याद कर लो। ठीक है, अभी हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, जब हम एक दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वी विल वेरीफाई दिस। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, वेयर बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अल्फा इनटू बीटा is equal to c by a, where c is the constant term and a is the coefficient of x square. Now let us make it more clear by solving an example. Example 7, sorry, example 2. Find the zeros of the polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and coefficients. Okay, बच्चों, दिस इज अ क्वेश्चन। एक पॉलिनोमियल दिया है, px हमें दिया हुआ है, px is equal to x square plus 7x plus 10. It is a quadratic polynomial. Okay. Now we have to verify the relationship between zeros and coefficient. तो ना ही अभी हमें इसे zeros पता है क्या, नहीं पता है। तो first we have to find the zeros of this polynomial. Okay. तो अब इस polynomial के zeros find करने हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो सब लिख लेते हैं। अभी देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अब x स्क्वायर का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है? 1 है ना. x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा है यार. a यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 1. सिमिलरली b कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 7. c इज द कांस्टेंट टर्म व्हिच इज इक्वल टू 10. हमने abc लिख लिया. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने होते हैं तो हम उस पॉलिनोमियल को किससे इक्वेट कर देते हैं बच्चों? जीरो से इक्वेट कर देते हैं. ठीक है ना. अपन ने क्लास 9th में देखा था ना, व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ एनी, whenever we have to find the zeros of any polynomial, we will equate that polynomial to the zero. Okay, let us equate this. So x square plus 7x plus 10 equal to 0. I hope you should know how to solve this or how to find the zeros of a quadratic polynomial by splitting the middle term. आता है सबको? अगर नहीं आता है तो अपन एक बार और सीख लेते हैं ना. सबसे पहली स्टेप क्या होती थी? जब भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना रहता था तो सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करते थे. ठीक है ना. तो a और c का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 1 into 10 क्या मिला? 10. ठीक है. अब ये जो मिडिल टर्म है, ठीक है, हमें इसे ऐसा स्प्लिट करना है कि मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में ऐसा स्प्लिट करना है कि दोनों को ऐड करने पर 7 मिले. दोनों को ऐड करने पर क्या मिले? 7 मिले. और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले? 10 मिले. इस प्रोडक्ट के बराबर मिले, इसी के प्रोडक्ट. ठीक है. वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म्स इन टू पार्ट्स इन सच अ वे दैट इफ वी ऐड दैट टू पार्ट, अगर हम उन दोनों पार्ट्स को ऐड करें तो वापस हमें मिडिल टर्म मिल जाए. और अगर हम उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमें एसी के प्रोडक्ट के बराबर मिले. ठीक है. तो हाउ कैन वी, हम इसको कैसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो उसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? जो एसी का प्रोडक्ट है इसको हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं. यहाँ से पता चल जाएगा हमें. ठीक है. यहाँ से पॉसिबिलिटीज पता चल जाती है हमें कैसे कैसे. अब देखो 2 into 5 क्या मिल रहा है? 10. 2 into 5 10 और 2 plus 5 क्या मिलेगा? 7. ठीक है. 2 into 5 10 और 2 plus 5 7. दोनों को ऐड करने पर 7 मिल रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है. चलो ठीक है. तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10. ओके. ये मिडिल टर्म को मैंने ऐसे लिख लिया 2x प्लस 5x. तो ये 7x मिलेगा और 2 into 5 मुझे क्या मिलेगा? 10 मिलेगा. ओके. नाउ व्हाट आई विल डू, अब मैं दो टर्म का ग्रुप बना लेता हूँ और देखता हूँ इन दोनों टर्म में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ. इन दोनों टर्म में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ. तो यहाँ बचेगा x प्लस 2. इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकता हूँ? प्लस साइन बीच में लगा हुआ है. इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लूँ? इन दोनों टर्म में से 5 कॉमन ले लेता हूँ. तो अगेन आई विल गेट x प्लस 2. ठीक है. 0 के इक्वेट कर रखा है ना अपन ने. ओके. अब देखो यहाँ पर भी x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2. अब x प्लस 2 को ही अपन बाहर कॉमन ले लेते हैं. x प्लस 2 को कॉमन लिया तो क्या बचा? x और 5. अंदर क्या बचा? x प्लस 5. तो x प्लस 2 और x प्लस 5 ये दो हमें फैक्टर्स मिल गए इस पॉलिनोमियल के. अब हमें क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0. अब अगर हम एक बार x ये दोनों मल्टीप्लाई में अगर हम किसी भी एक फैक्टर को यहाँ पर पहुँचाते हैं तो वो 0 के नीचे जाएगा. अरे डिवीजन में जाएगा और क्या बन जाएगा? 0 से डिवाइड होकर 0 बन जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करके देखते हैं. सिमिलरली हम x प्लस 5 को भी 0 से इक्वेट करके देख रहे हैं. ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो बच्चों ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है. अगर मैं इसे ऐसा लिखूं फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, 2 ऐसा लिखते हैं अपन x इंटू वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ तो ये होगा. अब देखो x की वैल्यू निकालनी तो हो जाएगा 0/y. ठीक है. तो भी आंसर क्या मिलेगा? 0.
या हम ऐसा कर सकते हैं y इज इक्वल टू 0/x, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। इसी दोनों में से किसी को भी एक बार हम 0 के नीचे लेके जाएंगे। तो पहली बार जब हमने x+2 लिया तो x+5 को 0 के नीचे लेके चले गए, फिर हमने जब x+5 लिया तो x+2 को अपॉन में लेके चले गए। इसलिए दोनों बार एक एक पॉसिबिलिटी बनेगी, एक बार x+2 के लिए बनेगी, एक बार x+5 के लिए, कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें 0 मिल रहा है। तो या तो x+2 0 के बराबर हो सकता है या x+5 0 के बराबर हो सकता है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे देखो, किसी दो चीज को मल्टीप्लाई करने पर 0 कब मिलता है? जब किसी दोनों में से एक टर्म 0 हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि x × y इज इक्वल टू 0, तो या तो x 0 होना चाहिए, जब भी तो 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, या y 0 होना चाहिए, जब भी किसी के नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 मिलेगा। इसलिए मैंने दोनों को एक के बाद 0 से इक्वेट करा। तो अब देखो ये 2 इधर ट्रांसपोज होगा तो इट विल बिकम x इक्वल टू -2, ये 5 इधर ट्रांसपोज हुआ तो x इक्वल टू -5। सो ये हमें दो जीरोस मिल गए हमारे, दैट इज अल्फा एंड बीटा आर -2 एंड -5। ठीक है, किसी को भी आप अल्फा मान सकते हो, किसी को भी आप बीटा मान सकते हो। तो अल्फा बीटा हमें दो जीरो मिल गए हमारे पॉलिनोमियल के। बट अवर क्वेश्चन इज वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स, है ना, कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। सो हमें वी हैव फाइंड द जीरोस ऑफ आवर पॉलिनोमियल। नाउ लेट अस, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है बच्चों? -b/a। फाइंड करके देखते हैं। -b, b क्या है 7, a क्या है 1, कितना मिला -7। ऑल्सो सम ऑफ द जीरोस तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा करके देखते हैं। अल्फा क्या है? -2 प्लस -5। ये देखो ये मिले ना अपन को जीरो अपने, अल्फा प्लस बीटा, तो कितना मिल रहा है? -2 प्लस -5 -7। देखो ये भी -7 है और ये भी -7 है। -b/a भी -7 के बराबर मिल रहा है और अल्फा प्लस बीटा भी -7 के बराबर मिल रहा है। तो यही देखा था ना अपन ने, सम ऑफ द जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आया था? -b/a के बराबर आया था जब अपन ने फॉर्मूला लिखा था। ओके, next we'll find the product of the zeros. Product of the zeros, c/a. What is c here? c is 10. What is a? 1. Okay, 10/1। तो आंसर क्या मिला हमें? 10। ओके, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज -2, बीटा इज -5, -2 इंटू -5 इज +10। देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन वेरीफाई द रिलेशनशिप। ये अपन ने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। एक बार हमने अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके देखा तो -7 मिला। सिमिलरली हमने -b/a देखा, वो भी सेम मिल रहा है। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए c/a करके देखा तो 10 मिला। फिर हमने अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करके देखा तो भी हमें 10 मिला। दिस इज हाउ वी कैन वेरीफाई द रिलेशनशिप, हेंस वेरीफाइड। ओके, I hope you will understand this example. Let us move to the next part. Example 3. Find the zeros of a polynomial x square minus 3. Example 3. Px is equal to x square minus 3. ठीक है, and verify the relationship between zeros and coefficient.
है ना, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ओके, so let us find the first, we will find the zeros of the polynomial. This is our polynomial, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, clearly it is a quadratic polynomial. So our quadratic polynomial is in the form of x square plus bx plus c. तो देखो यहाँ पर x square का कोएफिशिएंट क्या है, a, that is 1. x वाली टर्म दिख रही है क्या यहाँ पर, x वाली टर्म तो कोई है ही नहीं, यानी b कितना हुआ, 0 है ना, x वाली टर्म नहीं है ना यहाँ पर, तो our b is 0. Similarly c, constant term is -3. ठीक है, 3 के आगे माइनस साइन लगा ना, तो we have to consider this sign also, है ना, therefore c is equal to -3. Okay, now let us find the zeros of this polynomial. तो जब भी हम किसी पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करते हैं, हम उसको किसके बराबर इक्वेट कर देते हैं, we will equate it to 0. अब इसको कैसे सॉल्व करें, है ना, मिडिल टर्म तो है ही नहीं इसमें, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगी, ठीक है ना, अपन को तो यही मालूम है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। बच्चों और भी मेथड है, आप देखो मैं इसको किस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दूंगा, आई विल कन्वर्ट इट इनटू लाइक दिस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, होता है ना। चलो करते हैं अपन, ये 3 है बच्चों, देखना इस 3 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, √3 का स्क्वायर। अब देखो किसी स्क्वायर रूट नंबर वाले को अपन अगर उसका स्क्वायर फाइंड करते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे √3 का स्क्वायर, इट मीन्स √3 इंटू √3, एंड √3 इंटू √3 इज इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू 3, इट मीन्स 3। अरे पेयर बन गया ना, पेयर में से अपन ने एक बाहर निकाल लिया, मतलब एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटर्न एज द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर रूट, हम उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए मैंने 3 को कैसा लिखा, √3 का स्क्वायर। ओके, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बच्चों देखो इस फॉर्म में आ गया ना ये, तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट मीन्स x प्लस √3 इंटू x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर मिल रहा है, 0 के बराबर। तो यहाँ तो हो सकता है कि पहली वाली टर्म 0 हो, जब भी वो सेकंड में मल्टीप्लाई होकर क्या दे रही है, 0, या हो सकता है सेकंड वाली टर्म 0 के बराबर हो, जब भी x प्लस √3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन रहा है। तो एक बार हम दोनों को 0 के साथ इक्वेट करके देखते हैं। एक बार x प्लस √3 को 0 के बराबर रखा, नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट x माइनस √3 इक्वल टू 0। देखो √3 इधर जाएगा, प्लस का √3 इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस √3, ये माइनस √3 इधर ट्रांसपोज होगा तो इट विल बिकम प्लस √3। ओके, नाउ हमें अल्फा और बीटा पता चल गए, 2 0 पता चल गए हमें, क्या क्या है, सो अवर 2 zeros आर minus √3 and plus √3, but we have to verify the relationship. अभी हमें रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है बच्चों, तो हम रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करेंगे, फर्स्ट विल फाइंड द सम ऑफ द जीरोस। ओके, लेट अस फाइंड द सम ऑफ द जीरोस। Sum of the zeros is minus b by a. Okay, so what is b over here? b तो क्या है, 0 है, अपॉन a क्या है, 1 है, तो क्या मिलेगा हमें, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग we will get 0, सिंपल, we will get 0. Okay, now अभी हम अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करके दोनों को सम करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा कितना, दोनों में से किसी को भी अल्फा या बीटा मान सकते हैं अपन, है ना, माइनस √3 प्लस √3
ओके, ये माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 बोथ विल कैंसिल ईच अदर, आंसर विल बी 0. ये देखो दोनों सेम आ रहे हैं, सम ऑफ द जीरोस आर 0 0. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट. Product of the zeros are c by a. What is c over here? C is minus 3. And what is a? A is 1. So c by a is minus 3. Okay. Let us find the product of alpha beta. Alpha is minus root 3 into root 3. Minus into plus, minus root 3 into root 3. 3. अगेन देखो दोनों सेम आ रहा है, -3 -3. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन वेरीफाई द रिलेशनशिप. ओके, नाउ आई होप यू हैड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय दिस टू एग्जांपल. नाउ अब जब हमें अगर प्रोडक्ट दिया हो और सम भी दिया हो दो जीरोस का, तो हम एक पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे? हाउ टू फाइंड अ पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल आर गिवन टू अस. ओके, सो इट इज वेरी इजी. अगर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका हमें सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, और उसी का हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम उस पॉलिनोमियल को हाउ वी कैन राइट दैट पॉलिनोमियल. ओके, इट इज वेरी सिंपल. तो पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. ठीक है. और वी कैन राइट k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. ठीक है. अब ये आप लोग सोच रहे होंगे सर ये के क्या लेकर आ गए आप? अरे के कुछ भी नहीं है बच्चों. के इज एनी रियल नंबर. के एनी रियल नंबर है जो अगर इन तीनों टर्म में कुछ कॉमन होगा वो बाहर निकल जाएगा, वही के. अरे फॉर एन एग्जांपल देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब आप बोलो सर के क्या है? इन तीनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? 2 कॉमन निकल रहा है. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. तो ये जो 2 जो इनमें से कॉमन निकला है यही के है. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये के देख के घबराना नहीं है, ये अंदर का फॉर्मूला याद रखना है. वो के वो टर्म है जो अगर इन तीनों में कुछ कॉमन होगा तो वो बाहर निकल के ब्रैकेट के बाहर निकल जाएगा. दैट इज अ के, उसी को हम के बोलते हैं. तो हमें खाली ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हमें प्रोडक्ट सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और हमें बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करके बताओ कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये सम है और प्रोडक्ट है, तो सिंपल है. तो फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. ओके, लेट अस एक एग्जांपल कर लेते हैं तो हमें बहुत क्लियर हो जाएगा. ठीक है, काइंडली नोट इट डाउन. एग्जांपल 4. Find a quadratic polynomial, the sum and the products of whose zeros are -3 and -2. Sum of the zeros are -3 and product of the zeros is 2.
व्हाट वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये सम दिया हुआ है, मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? अभी यार हमने देखा था ना, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लिखो इसमें वैल्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2। तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3x प्लस 2। दिस इज अवर पोलिनोमियल वेयर k इज इक्वल टू 1। कुछ कॉमन निकला ही नहीं, सब में से क्या कॉमन निकल रहा है? 1 कॉमन निकल रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म अ quadratic polynomial. So in next exercise we will start solving exercise 2.2. I hope you had understand this topic. Thank you very much.